जय हिंद बच्चों, क्या आप भी 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। कक्षा 10वीं मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी मैट्रिक एग्जाम में जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आने वाली मैट्रिक एग्जाम 2026 में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस स्लाइड में दिए गए हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सिक्का उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता रहती है? जी हाँ दोस्तों, सिक्का जब हम उछालते हैं तो उसकी हेड आने की क्या प्रायिकता है, ये आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 0, दूसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1, तीसरे ऑप्शन में 1/2 और चौथे ऑप्शन में 1/3। चारों ऑप्शन हमने देख लिया बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें, जो सिक्का उछालने की जो प्रायिकता रहती है बच्चों, उसका राइट आंसर होता है 1/2। मतलब कि कोई एक ही भाग जो है दो परिणाम रखते हैं सिक्के में, हेड या टेल, और आता कोई सा एक ही है। तो राइट आंसर 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम राइट आंसर रहेगा बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो है 30 यहाँ पर जो है इस कोई सी भी संख्या की जो है प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता हमेशा परसेंटेज में आती है या पॉइंट में आती है। तो राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 30 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, तो इसमें एक पीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता रहेगी बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4, चौथा है 1/5। इन चारों में से अगर हम राइट आंसर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि एक नीली, एक लाल और एक पीली गेंद है, मतलब 3 गेंदें हैं और जिनमें से हम सिर्फ एक गेंद ही निकाल सकते। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1/3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और आज के सेशन में 100% आपको जो है मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास करा सकता है। इसलिए सेशन को जो अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसकी केवल एक ही परिणाम होगा, वो कौन सी घटना कहलाएगी? पहला पूरक घटना, दूसरा ऑप्शन है आपका असंभव घटना, तीसरा है प्रारंभिक घटना और चौथा है निश्चित घटना। चारों हमने जो है ऑप्शन यहाँ पर देख लिए हैं बच्चों की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का प्रारंभिक घटना एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता रहेगी? जी हाँ दोस्तों, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/4, तीसरा है 1/2 और 1/6। मतलब कि यहाँ पर जो है 4 से बड़ी जो है संख्या लाना है हमें एक पासे को फेंकने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 4 से बड़ी कितनी संख्या रहती है पासे में? तो आप देखेंगे 4, 5 और 6। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ पर कोई एक ही आएगा। तो राइट आंसर आपका 1/3 एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। ताश के पत्तों में जो फेस कार्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? आप सभी को यहाँ पर बताना है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा है 16 और चौथा है 4। चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बात करें, जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें फेस कार्ड की संख्या 12 होती है और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है, सविता और हमीद 2 मित्र हैं, जो है इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो और लीप वर्ष को छोड़ते हुए। ठीक है, लीप वर्ष को यहाँ पर छोड़ना है बच्चों और दोनों का जन्म एक ही दिन पर होना चाहिए। मतलब कि टोटल 365 दिन होते हैं। आप सभी को पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और सिर्फ एक ही दिन दोनों का जन्म होगा। तो आपका 1/365 एकदम करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और बहुत ही आसानी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी खेल को जीतने के लिए प्रायिकता 0.3 है, तो उस खेल को हराने की प्रायिकता क्या रहेगी? जी दोस्तों, खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो हारने की प्रायिकता क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है आपका 0.7, दूसरा है
है 0.5, तीसरा है 0.6 और चौथा है -0.6। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो है 0.3 है, मतलब कि बच्चा जो भाग रहेगा टोटल जो रहेगा एक ही रहेगा, मतलब कि प्रायिकता टोटल 1% होती है जिसमें से 0.3% हट चुका है, बचा 0.7% जो कि 1% को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, खेलने के ताशों की एक गड्डी में पत्तों के कितने रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेलने के ताशों की एक गड्डी में पत्तों जो होते हैं उनके कितने रंग होते हैं आप सभी को बताना है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2026 के लिए। पहला 2, तीसरा है 3, चौथा है 4 और तीसरा है 4 और चौथा है यहाँ पर 1। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने देख लिए। तो यहाँ पे ताश के जो पत्ते उनमें टोटल 2 रंग होते हैं, लाल और काला। तो करेक्ट आंसर आपका जो है दोनों 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है आप सभी को बताना है। जो होता है आप देखेंगे तो पी प्रायिकता को दर्शाता है, 0 छोटा है और 0 1 से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 0 छोटा या बराबर है पी और ई छोटा है या बराबर है 1 से, आप देखेंगे। और पी ई छोटा है 0 से और 0 छोटा है पी ई प्लस छोटा है या बड़ा है 1 से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राइट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर ली। चलते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी मैट्रिक एग्जाम में आपको हेल्प कराने वाले हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन देखेंगे, यदि आंकड़े x1, x2, x3 डॉट डॉट यहाँ पर xn का माध्य x हो तो ax1, ax2 और ax3 डॉट डॉट ax का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं तो आपका पहला ऑप्शन है axn, दूसरा है x की बार, तीसरा है ex और यहाँ पर सिग्मा बोलते हैं इसे, और देन इसके बाद देखेंगे ax की बार। ठीक है, चारों हमने ऑप्शन देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, माध्य निकालना है। करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम जो है डी करेक्ट होगा, ax बार इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ax1, ax2 और ax3 डॉट डॉट ax का माध्य x की बार है। अगर यहाँ पर देखेंगे सेकंड लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ax1 से शुरू हुआ है तो इसका माध्य भी ax1 की बार रहेगा, मतलब कि 1 नहीं आएगा, ax बार इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 18 लड़कियों और 12 लड़कों के औसत प्राप्तांक 30 और 38 हैं तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 33% पहला ऑप्शन, दूसरा है 33.2, तीसरा है 34% और चौथा है 34.2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें बच्चों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखेंगे 30 एवं 38 है, मतलब आप देखेंगे 18 लड़कियां और 12 लड़कों के औसत क्रमशः जो 30 और 38 है तो पूरी कक्षाओं का औसत प्राप्तांक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 33.2 रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 33.2 रहेगा क्योंकि 33% बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और आप देखेंगे इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण में यदि पदों की संख्या n विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, माध्यक ज्ञात करने का आप सभी को सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है n/2 + 1 बापद, दूसरा है n/2 बापद, तीसरा है n+1/2 पद और यहाँ पर है n+2/2 बापद। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। यहाँ पर आपको जो है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र बताना होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में एकदम राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे l यहाँ पर जो है i + f1 - f0/2f1 - 2f0 - 2f2 × h सूत्र है। किसका सूत्र है आप सभी को बताना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर बता दीजिए क्योंकि 100% यह क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें बच्चों तो राइट आंसर आपका जो है इसमें पहला ऑप्शन दिया है माध्यिका का, दूसरा ऑप्शन है माध्य का, तीसरा है बहुलक का और चौथा है प्रायिकता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका रहेगा
एकदम करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर बहुलक का यह फार्मूला है और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका इस सेशन से क्या रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पर आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है आपका माध्यिका, दूसरा ऑप्शन है आपका माध्य, तीसरा ऑप्शन है आपका बहुलक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुलक, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए एकदम करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन के बाद देखें तो इस क्वेश्चन में इस पीडीएफ में इसका क्वेश्चन देखते हैं। तीन माध्य -2 माध्य के तीन माध्यक -2 माध्य के बराबर होगा। तीन माध्य -2 माध्य के बराबर क्या होता है बच्चों, आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है बहुलक, दूसरा ऑप्शन है 3 बहुलक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 2 बहुलक और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर अगर 3 माध्य -2 माध्य के बराबर क्या होगा, वो होगा आपका बहुलक। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बच्चों जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आप देखेंगे, हम बात करें इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर जो है बहुलक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। एकदम ऑप्शन नंबर है बहुलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला आपकी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025-26 में 26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे आप तो सेकंड क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या आप सभी को बताना है। जी हाँ दोस्तों, त्रिज्या के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपको 4 सेंटीमीटर, तीसरा है 8 सेंटीमीटर सॉरी और चौथा है आपका 16 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन हमने देख लिए। जब वृत्त का जो है त्रिज्या आपको निकालना होगा, त्रिज्या आपको सभी को पता होनी चाहिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 मतलब त्रिज्या 8 रहेगी, तभी वृत्त का व्यास जो है 16 सेंटीमीटर होगा। एकदम करेक्ट आंसर आपका जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्यखंड चाप की लंबाई का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, वृत्त के जो त्रिज्यखंड होता है उसके चाप की लंबाई का आपको सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है θ/360 × 2πr, दूसरा ऑप्शन है θ/360 × πr, तीसरा है θ/180 यहाँ पर 2πr, तीसरा है πr²। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर होता है θ/360 × 2πr जो है वृत्त की त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र होता है। एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका आंतरिक कोण P है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है P/180 × 2πr, दूसरा है P/180 × πr², तीसरा है P/360 × 2πr, चौथा है P/720 × 2πr²। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एकदम करेक्ट आंसर P/720 × 2πr²। एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 44 सेंटीमीटर जिसकी परिधि है और आपको जो है इसका क्षेत्रफल बताना है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की हम बात करें तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे 77/2 सेंटीमीटर इसकी ओर, 77/4 सेंटीमीटर इसकी ओर, 66 सेंटीमीटर इसकी ओर और 67 सेंटीमीटर इसकी ओर। जी हाँ बच्चों, राइट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर जो है 77/2 सेंटीमीटर इसकी ओर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और एकदम राइट आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है। सेकंड क्वेश्चन है एक वृत्त की दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 100 डिग्री, सेकंड है 110 डिग्री, थर्ड है आपका 120 और चौथा ऑप्शन है 130 डिग्री। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर आपका 110 डिग्री एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। एकदम राइट आंसर 110 डिग्री आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सेशन में। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी मैट्रिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। आज के सेशन में आपको इतने ही क्वेश्चन थे और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे मैथ सब्जेक्ट के। तो चैनल का आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें ओनली 10th क्लास वाले बच्चों को ऐड किया जाएगा। और अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना रखा है, उसे ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।